हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके के सब्जेक्ट में ये जो स्टैटिक जीके का सेक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट को, क्योंकि इसको पढ़ना डिफ़िकल्ट है। इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, इसको याद रखना मुश्किल है। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने आपके लिए एक स्टैटिक जीके का कोर्स लॉन्च किया है। इस वीडियो में हम इसी कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि अगर हमें कोर्स बनाना ही था तो हमने स्टैटिक जीके का कोर्स ही क्यों चुना? हम कोई और भी कोर्स बना सकते थे। तो इसके लिए जो लोग भी इस चैनल से पहले से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि पिछले 1.5 साल से जब से ये चैनल बना है, इस चैनल के थ्रू हमने जो भी कंटेंट दिया है आपको, उसमें हमने 2 चीज़ें हमेशा फ़ोकस में रखी हैं। पहला, कि हमारी किसी भी वीडियो से आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, और दूसरा कि यूनिक तरीके से आपकी एसएससी प्रिपरेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाए। अब चाहे वो स्ट्रैटेजी वीडियोज़ हो, फ्रेज़ल वर्ब्स की वीडियो हो या हमारी फ़ोक डांसेस वाली सीरीज़ हो, हमने हमेशा कोशिश की है कि आपके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई की जाएँ। और इस स्टैटिक जीके के कोर्स में भी हमारी यही कोशिश है। आइए अब देखते हैं कि इस कोर्स में क्या है और कौन से वो लोग हैं जिनको ये कोर्स लेना चाहिए। अब जैसा कि आप सबको पता है, अभी एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीएस की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। और एसएससी में जीएस का जो वेटेज होता है, उसमें अप्रॉक्स 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं जैसे हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और अप्रॉक्स 8 से 9 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और जो ज्योग्राफी का स्टैटिक का पोर्शन होता है, जैसे रिवर सिस्टम हो गया, माउंटेन रेंजेस हो गया, वहाँ से पूछे जाते हैं। अब बच्चे करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वाइज़ जीके भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जो ये स्टैटिक का सेक्शन है, उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई स्टैटिक जीके इज़ सो चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स? इसमें इतनी क्या डिफ़िकल्टी आती है उनको, वो हम थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ही वेरीड डोमेन से होते हैं। बहुत अलग-अलग टाइप के टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। कभी आप माउंटेन पासेस को देख रहे हो, कभी आप एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हो, कभी स्पोर्ट्स को समझना पड़ रहा है, कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं और उन सब का कोई डेफिनिट सोर्स अवेलेबल नहीं होता। इसीलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सीखना। दूसरा, कि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको होता है, जो वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि इन सबको याद रख पाना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। और तीसरा, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं होता, कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं होता जिसका यूज़ करके आप याद रख सको, आप टॉपिक को समझ सको। आपको रट्टा मारना ही पड़ता है। इसीलिए स्टैटिक जीके को ठीक से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमने अपने कोर्स में ये 5 एलिमेंट्स ऐड किए हैं। एक-एक करके इनको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हमने स्टैटिक जीके को 6 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। स्टैटिक ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, मिसलेनियस टॉपिक्स और अवार्ड्स। इन सभी सेगमेंट्स में हमने कौन-कौन से टॉपिक कवर किए हैं उसको आप यहाँ देख सकते हैं। स्टैटिक ज्योग्राफी में हमने ज्योग्राफी के उन टॉपिक्स को कवर किया है जो कभी भी चेंज नहीं होंगे। जैसे कि माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, प्लेट्यूज, पासेस ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया, लेक्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, रामसर वेटलैंड साइट्स, तो ये सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। एनवायरनमेंट में हमने बायो रिजर्व एंड बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क्स इन इंडिया, टाइगर रिजर्व्स, इन सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। इसी तरह आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स में हमने ये टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन, ये सारे स्पोर्ट्स से जो भी टॉपिक्स हैं उसको बहुत डिटेल में कवर किया है। सिमिलरली विद आर्ट एंड कल्चर हमने ये सारे टॉपिक्स डांसेस के इंक्लूड किए हैं, फोक डांसेस के इंक्लूड किए हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इंक्लूड किया है। फिर इसी तरह आप देख सकते हैं मिसलेनियस में हमने पॉपुलेशन एंड सेंसस पढ़ाया है, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन पढ़ाया है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके मिसलेनियस के अंडर आ गए। और इसी तरह आप अवार्ड्स में देख सकते हैं, नेशनल अवार्ड्स को डिस्कस किया है, इंटरनेशनल अवार्ड्स को डिस्कस किया है, और लास्ट में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के टॉपिक्स के ऊपर, उनको भी हम आपको कवर कराएंगे। इस कोर्स को हमने एसएससी के पर्सपेक्टिव में बहुत ही डिटेल तरीके से डिज़ाइन किया है। इसमें आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो एसएससी के लिए रेलेवेंट है, आपको उतना ही पढ़ना है। ना इस कोर्स में आपको कम पढ़ाया गया है, ना ही हमने आपको यूपीएससी लेवल का पढ़ाया है। जो भी हमने कंटेंट डिज़ाइन किया है वो एसएससी के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किया है, और आप बिल्कुल इसको आँख बंद करके फॉलो कर सकते हो। आपको किसी भी और मटेरियल, चाहे वो कोई बुक हो या कोई वीडियो हो, उसको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एलिमेंट जो हमने इस कोर्स में ऐड किया है वो है मैप्स बेस्ड लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पढ़ना है गल्फ ऑफ वर्ल्ड्स के बारे में, तो हमने आपको सिर्फ एक लिस्ट नहीं दी है, हमने उन गल्फ्स को यहाँ मैप पे भी मार्क करके आपको दिखा दिया है। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया में 2 गल्फ्स हैं, गल्फ ऑफ खंबत और गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ खंबात गुजरात के पास है, गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका के बीच में कहीं आता है। तो ऐसे जब आप मैप्स के थ्रू टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपके लिए उसको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट जो इस कोर्स में हमने यूज़ किया है आपको चीज़ें याद कराने के लिए, वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, ये इमेज आप देख सकते हैं। इस एक इमेज से आपको भारतनाट्यम जो डांस है उसके 25 फेमस पर्सनालिटीज को याद कराया गया है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब जैसे इस इमेज में आपको ये अलार्म दिख रहा होगा, तो इससे आपको नाम याद रखना है अलार्मेल वैली।
इसी तरह यहाँ पे सरस्वती जी हैं, जिनका फेस एक बच्चे की तरह दिखाया गया है, तो इससे आपको नाम याद रखना है बाला सरस्वती। तो इसी तरह हमने इस एक इमेज से भारतनाट्यम के जो 25 फेमस डांसर हैं, उसको हमने आपको याद कराया है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो 2 नाम अभी मैंने आपको बताए, बाला सरस्वती और अलार्मल वैली, ये आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि ये भारतनाट्यम के फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। 4th एलिमेंट है वन पेज मेमोरी हैंडआउट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस एक पेज में हमने सभी लेक्स को मैप कर रखा है। इंडिया में जितने भी लेक्स हैं, उसको हमने मैप कर दिया है। इसके साथ ही हमने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उस लेक से रिलेटेड, उसको यहाँ पे हमने ब्लू में लिख के बता दिया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये गोविंद सागर लेक है, ये डीपेस्ट लेक है इंडिया का, और ये सतलज नदी पे जो भाखड़ा नंगल डैम है, वहाँ पे सिचुएटेड है। जम्मू कश्मीर का ये वुलर लेक है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसी तरह आपको इस इमेज में जो कुछ भी ब्लू में लिखा है, वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने एक पेज में आपको दे दिया है। अगला जो एलिमेंट है कोर्स का, वो है चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट। हर चैप्टर के बाद आपको एक रिवीजन टेस्ट दिया जाएगा, जिससे आपको चीज़ें याद रखने में और रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा, एसएससी में आए हुए अभी तक जितने हैं उनको। इस चीज़ से वी हैव मेड श्योर कि आप जो पढ़ रहे हो, उसके लिए आपको एम्पल प्रैक्टिस मिले, और पीवाईक्यू के थ्रू एसएससी के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत ही रिलेवेंट हो जाए। अब कुछ कॉमन डाउट्स है इस कोर्स को लेके, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला, कि आप कोर्स को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इस कोर्स को एंड्रॉयड एप्लीकेशन मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं, और simplycrack.com वेबसाइट है, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ये कौन से एग्जाम के लिए सूटेबल है। तो ये एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए सूटेबल है। साथ ही ये जो स्टैटिक जीके का हमने सिलेबस डिज़ाइन किया है ना, ये हर एक एग्जाम के लिए जिसमें भी स्टैटिक जीके पूछी जाती है, चाहे पीसीएस हो चाहे रेलवे हो, हर एक एग्जाम के लिए वैलिड है और रेलेवेंट कंटेंट है। तीसरा क्वेश्चन है कि कोर्स का लैंग्वेज और कंटेंट का लैंग्वेज क्या रहेगा। तो देखो, कोर्स का जो लैंग्वेज है वो हिंदी होगा, और कंटेंट जो है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए जब आप एप्लीकेशन पे साइन अप करेंगे, तो आपको बहुत सारे डेमो वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर कोर्स का ड्यूरेशन और वैलिडिटी क्या होगी। तो देखो, वैलिडिटी 12 मंथ्स की रहेगी आपकी, और कोर्स का ड्यूरेशन, इसके लिए हमने एक शेड्यूल डाल रखा है कोर्स का, उसको आप देख सकते हैं। आपका कोर्स 15 जून तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर कोर्स जो है वो लाइव होगा या रिकॉर्डेड होगा। तो देखो, कोर्स के जो लेक्चर्स हैं, जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं, वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, और बीच-बीच में आपके लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाएँगे, और उसका भी शेड्यूल हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। अगला जो डाउट रहता है कि जो आप पीडीएफ दोगे, वो डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं क्या? तो आप बिल्कुल करा सकते हो, और हमने कोर्स इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको कोई भी नोट्स ना बनाना पड़े। आप वीडियो लेक्चर देखो, और हमारे पीडीएफ्स चाहे प्रिंट करा के रख लो या पीडीएफ से पढ़ लो, और वो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट हो, आपको एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं करना। अब बात आती है कि सर आपने इस कोर्स का प्राइस कितना रखा है। तो देखो, प्राइस आप आज का लॉन्च ऑफर है, उसमें आप स्टैटिक 50 कूपन कोड लगा दो, आपको ये कोर्स 418 रुपीज़ का मिल जाएगा। ये बहुत ही मिनिमल प्राइस है जो हम आपके लिए रख सकते थे, और वो मैंने आपको दिया है। ये जो डिस्काउंट कूपन कोड है, ये अगले 24 आवर्स तक के लिए वैलिड रहेगा। आप इसको यूज़ करो। simplycrack.com वेबसाइट और simplycrack एंड्रॉइड एप्लीकेशन, इन दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई सिंसियरली होप हमने जो एफर्ट डाला है उससे आप सबका फ़ायदा हो, और आप सबको ये कंटेंट पसंद आए। आपका जो कुछ भी फीडबैक होगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आप टेलीग्राम पे भी बता सकते हो। जो कुछ भी आपका फीडबैक होगा, उसको हम बिल्कुल इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे अपने कोर्स में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।